अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप सबके। तो भाई आज हम लोग आए हैं थोड़ा सा घूमने। देख रहे थे कहीं कोई थिएटर यहाँ पर है या नहीं। सुना तो बहुत है कि यहाँ पर कोई थिएटर है। तो एक जगह हम आए हैं जहाँ पे थिएटर है, तो होपफुली वहाँ पर जाएंगे और थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करेंगे। और यार कुछ बातें बताऊँगा मैं आपको जो हमारा एक्सपीरियंस रहा पिछले दिनों दुकान पर। तो उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जहाँ हम लोग आए हैं वो है ये बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के अंदर हैं थिएटर और फ़िल्म हो चुकी हैं काफ़ी सारी रिलीज़ यहाँ पर। जैसे कि कल की रिलीज़ हुई है और भी कोई एक दो फिल्में रिलीज़ हुई हैं। तो हम जाएंगे अंदर, देखेंगे थोड़ा टिकट विकट के बारे में मालूमात करेंगे, क्या टिकट है क्या प्राइस है, और अंदर से जाके देखेंगे किस तरह का ये दिखता है। अब हम जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे जो हैं फ्रेंचाइजीज़ हैं, बर्गर वगैरह और जो भी यहाँ पे खाई जाती हैं पी जाती हैं, बार भी हैं इधर काफ़ी। तो चलते हैं अंदर और अंदर एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह की ये दिखता है अंदर से मॉल। तो यार हमने अंदर आकर देखा कि ये सीन यहाँ पर आप कर सकते हैं टिकट्स बुक, और फ़िल्म ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है कल की। देख सकते हैं आप जो लगी हुई है। तो यहाँ पर कोई विंडो नहीं, कोई बंदा नहीं बैठा टिकट देने के लिए, बस हमें यहीं से ऑनलाइन परचेज़ करनी है और फ़िल्म को एंजॉय करना है। तो भाई ये तो हो गया है कंफर्म कि यहाँ पर है ऑलरेडी बुकिंग करने का सिस्टम और फ़िल्म भी लगी हुई है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 मशीनें 1 2 3। तो किसी दिन देखेंगे कोई फ्री टाइम और फिर आएंगे इधर देखने के लिए। तो फ़िलहाल हम करते हैं एक्सप्लोर और देखते हैं कब कौन सा शो जो है वो हमारे लिए सूटेबल रहेगा देखने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए। तो देखेंगे। हम लोग वहाँ से आ गए हैं बाहर, और एक्चुअली आने का मकसद ये था वहाँ से क्योंकि सीधा सीधा उन्होंने लिख रखा था कि जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं वो फ़िल्म नहीं देख सकते। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि अपने इंडिया के जैसा नहीं कि एक छोटा बड़ा कोई भी बच्चा जाके फ़िल्म देख ले। तो यहाँ पर जो है एज का हिसाब होता है। अगर फ़िल्म में कोई मार काट है या लड़ाई है तो फिर वो छोटे बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं करते, उनके लिए बैन हो जाती है फ़िल्म देखना। तो अब हम दो अकेले तो जाके देख नहीं सकते, तो फिर भी कोई ऐसा अगर मौका मिलेगा तो देखेंगे। अब घूमते घूमते देखो आपको ये चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आपको जो है सामने ये वैन खड़ी हुई दिख रही है वाइट कलर की। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये सफाई कर्मचारी हैं, और आप देख सकते हैं कि वो एक एक सामान कुछ भी कोई गिरा है, कोई थैली है या कोई भी ऐसा कचरा है वो उसे उठा उठा के थैली में रख रहे हैं। और देखो कितने बारीकी से वो काम कर रहे हैं। एक एक चीज़ देख सकते हैं आप, वो उठा रहे हैं और रख रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये वर्क करता है। यहाँ की जो म्यूनसिपाल्टी है, जो यहाँ के नगर पालिका है, वो इस तरह से केयर करती है सफाई का। आपको बात बताता हूँ, 4 से 5 दिन पहले की हुआ ये कि हमारे रेगुलर कस्टमर थे, वो लोग आते थे। थोड़े ठरकी हिसाब के कस्टमर हैं वो, हम उन्हें जानते हैं कि ठरकी लोग हैं। लेकिन भाई अब दुकान है तो हर तरह कस्टमर होता है। तो वो हमेशा आते थे चार्जिंग पे अपना फ़ोन लगाने के लिए। ऐसे ही वो 4 दिन पहले आए, बोले यार चार्जिंग पे ज़रा हमारा फ़ोन लगा दो आधे घंटे के लिए। तो जो मेरे साथ वाला लड़का है उसने बोला ठीक है लगा देते हैं। तो भाई उनका फ़ोन लगाया, और लगाने के मेरे ख़्याल से जैसे ही वो 2 मिनट के बाद निकले दुकान से बाहर, 8-10 कदम चले होंगे, उन्हें पुलिस वाले आए, उन्हें अरेस्ट करके ले गए। अब हम बोले यार ये क्या कांड हुआ। हम समझ तो गए कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने कांड किया है। वो कांड क्या था वो थोड़ा सा पता लगा हमें, और 2 मिनट के बाद में तो हुआ ये कि 2 मिनट के बाद में फिर एक बंदा पूछते पूछते बेचारा हर दुकान पे पूछता फिर कि भाई किसी ने यहाँ पे कोई मोबाइल बेचा है या किसी ने कोई चार्जिंग पे लगाया है। तो हमने सीधा मना कर दिया ऐसा, क्योंकि ये केस यहाँ पे होते रहते हैं, चोरी यहाँ पे चलती रहती है। तो भाई अब हमने क्या किया कि उसे मना किया। फिर दूसरी बार में जो है कोई सरकारी बंदा आया और उसने पूछा कि भाई आपके पास में ऐसे ऐसे कोई मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है। जब उसने स्पेशली चार्जिंग का नाम लिया तो शायद हमें पता लगा कि इन्होंने भी अरेस्ट कराया, शायद उसने उन्होंने बताया होगा। तो फिर हमने उनसे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उनको वो फ़ोन दिया, और दे के वो लेके वो लोग चले गए। और भाई उससे बड़ी कमाल की बात मुझे ये लगी कि तुरंत मेरे ख़्याल से 1 घंटे के बाद, हाँ 1 या 1.5 घंटे के बाद में वो दोनों के दोनों लोग मुझे फिर हाई स्ट्रीट पे घूमते हुए नज़र आए। कोई कोई उनके ऊपर केस नहीं, कोई जेल नहीं, उन्हें फिर छोड़ दिया। तो ये बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि यार ऐसा कैसे इतने आराम से इतना ईज़िली ये लोग आ गए। अब ऐसे ही चलता है भाई, यूके है। अब यूके है तो सारी चीज़ें प्रॉपर भी नहीं है। यहाँ पे भी ऐसा
तो यार दूसरा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ हमारी बराबर की दुकान का। कि तो दूसरा वाक़या है, तो दूसरा जो सीन हुआ वो हमारी बराबर की दुकान में हुआ। वहाँ पर है एक शॉप, कॉस्मेटिक की शॉप है। वहाँ पर झुमके और चैन वगैरह आर्टिफिशियल ये सामान सब बिकता है। तो वहाँ पे एक औरत ऐसे ही गई अंदर और कुछ सामान चुरा के वहाँ से लेकर आ गई। तो अब वो लोग तुरंत उसके पास में कोई लड़की काम कर रही थी, मेरे ख्याल से कोई बाहर की थी, चाइना की या सिंगापुर कहीं की होगी, स्टूडेंट होगी। तो उसने आके उसको बोला कि भाई ये सामान हमें वापस कर दे और चली जा। उसने सामान नहीं दिया और वो उससे जो है आर्गूमेंट करने लगी। और आर्गूमेंट इतना बढ़ गया, उसकी बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को गाली देने लगे। फिर उसने उसका गिरबान पकड़ा, उसने उसका पकड़ा और फिर भाई यहाँ पे शुरू होती है अपनी देसी लड़ाई, बाल पकड़ने की और गिरबान पकड़ने की। और वो फिर नीचे ऊपर हो गए, लेकिन किसी तरह से जो चोर लेडीज़ थी वो थोड़ी हावी हो गई उस पर और वो वहाँ से उसको छुड़ा के भाग गई। और भाई ये जो आसपास आने जाने वाले लोग थे ये बिल्कुल इस तरह से देखते हैं जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है या कोई सीन चल रहा है। उन्हें कोई मतलब नहीं होता, कोई बीच में नहीं आता कि आगे कोई ये पूछ ले कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है या उन्हें छुड़ा दे। तो यहाँ पे बहुत बुरा सिस्टम मुझे लगा। अपने इंडिया के अंदर कुछ अगर ऐसा हो जाता है तो कोई ना कोई बीच में आ जाता है छुड़ाने के लिए या फिर पूछ ही लेता है कि भाई क्या मामला हो गया, क्यों लड़ रहे हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है कुछ भी। तो भाई वो भाग गए। उसके बाद में फिर जो वहाँ की मैनेजर थी बराबर के, हमारी दुकान की बराबर की जहाँ चोरी हुई थी, उसने फिर पुलिस को कॉल की और कॉल करके फिर पुलिस को बुलाया। और फिर वो उन्होंने देखा और हमने ये भी देखा कि वो उसको अरेस्ट करके ले गए। लेकिन यार इनका अरेस्ट करना क्या, फिर वो भी 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे बाद उसे छोड़ दिया होगा और वो भी फिर अपना फिर मौज मस्ती कर रही होगी, घूम रही होगी और फिर कहीं नए किसी चोरी को अंजाम देगी। तो ऐसा सिस्टम है। अब यूके है तो आप सोचें कि बहुत ज़्यादा सख्ती है, वो सख्ती बिल्कुल है, लेकिन वो उनके लिए है जो हम जैसे लोग हैं। भाई अब ये जो लोग हैं ये पहले से बदनाम होते हैं, इनके पास घर नहीं होता रहने के लिए, होमलेस होते हैं और उनके पास प्रॉपर पैसे नहीं होते। तो जाहिर सी बात है, पेट है तो ये खाना मांगता है और जब ये खाना मांगता है तो इंसान ये नहीं देखता कि कहाँ से आएगा। वो चोरी भी करता है, कुछ भी करता है। तो भाई ये लोग करते हैं। तो इनका कोई तोड़ नहीं है। ये सिस्टम यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भी ऐसे ही चलेगा। बस हमें ख़ुद को इस चीज़ से जो है बचा के रखना है, ख्याल रख। 2 दिन पहले बस ये हाल था यहाँ का कि भाई यहाँ की गवर्नमेंट ने हाहाकार मचा दिया था कि गर्मी बहुत पड़ रही है, जान को ख़तरा है, हेल्थ को ख़तरा है। अपने साथ ठंडा पानी रखें, जूस पिएं, फ्रूट्स खाएं और कोशिश करें कि हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें और जने क्या क्या भाई। और हम खुद देख रहे थे कि लोग जो है यहाँ पे हमारे सामने तो बीच है और वहाँ से जब हम लोग घूम के आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि वो लोग लाल पीले हुए रखे हैं जैसे कि अभी कोई मुहर्रम का मातम मना के आ रहे हैं। इस तरह से उनकी कंडीशन थी। तो वाकई में गर्मी थी, हमें भी फील हुई। और वो गर्मी जो थी वो गर्मी थी 26 डिग्री टेम्परेचर। तो यार 26 डिग्री टेम्परेचर में इन लोगों को ऐसा हो गया कि जैसे मर जाएंगे, इनको मौत आ जाएगी। तो भाई हमारे इंडिया के अंदर तो 45 डिग्री 50 डिग्री 51 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और हम लोग उसको भी झेल ही रहे हैं और इन लोगों की 26 डिग्री में हालत ख़राब हो गई। ये 2 दिन पहले की बात है। और आज का जो दिन है वो आप देख सकते हैं कि मैंने ख़ुद एक गर्म हुड पहन रखी है और मौसम काफ़ी अच्छा है। 18-19 डिग्री टेम्परेचर है और अब 18-19 डिग्री यार हम लोगों के लिए काफ़ी होता है, चिल्ड होता है। लेकिन आप देख सकते हैं, देखिए वीडियो में भी ये मेरी साइड में लोग आ रहे हैं, पीछे कच्छे में पहना आ रहा है ना वो, हाफ पैंट में और टी शर्ट में। तो इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, इनके लिए यही गर्मी है। तो भाई यहाँ का ये सीन है। तो मेरे पास परसों कस्टमर भी आए दो, तो ड्रिंक कर रखी थी उसने ना, ड्रंक था वो पूरा, पी रखी थी कि इंडिया में कैसा मौसम है कि यहाँ तो आज बहुत गर्मी है। बोले मर जाएंगे हम। मैं बोला भाई इंडिया के अंदर जो है ना 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर गया है अभी पीछे और अभी भी 45 तो चल ही रहा है। तो कहता है वो मैन, तो बोले हम तो रह नहीं सकते वहाँ, कभी नहीं रह सकते, मर जाएंगे। तो इतना शौक हुआ उसको सुन के कि यार इतनी गर्मी है और इतनी धूप है तो वहाँ हमारा गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि भाई ठंडा मुल्क है, ये लोग आदी होते हैं इसी मौसम के और हम लोग तो भाई इंजॉय करते हैं इस मौसम को। जैसे आज का मौसम है हमारे लिए तो बड़ा प्यारा मौसम है। और जो 2 दिन पहले मौसम था वो भी अच्छा था। कम से कम मैंने 2 दिन टी शर्ट पहनी है, नहीं तो उसके अलावा भाई मुझे नहीं याद कि मैंने
मैं कभी टी शर्ट में यहाँ पे निकला हूँ। हमेशा टी शर्ट के ऊपर एक हुड रहता है। चलते फिरते थोड़ी बहुत गर्मी लग जाती है, पसीना आ जाता है, वो बात एक अलग है, वो सीन अलग है। लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पर मौसम बड़ा प्यारा ही रहता है। तो यार अब हम लोग आ गए हैं अपने घर, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, बाय बाय।